साल 2026 की शुरुआत सिर्फ तारीख और कैलेंडर नहीं बदल रही, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम और फैसले भी बदलने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 संपूर्ण देश में ऐसे अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी रोजमर्रा की जरूरतों और आपके भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। चाहे बैंकिंग हो, राशन कार्ड हो, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी हो, पीएम किसान योजना हो, पेंशन योजना हो या हेल्थ सेक्टर, नए साल की शुरुआत कई लोगों के लिए राहत लेकर आएगी, तो कई लोगों के लिए झटका भी साबित हो सकती है। अगर इन बदलावों की सही जानकारी समय रहते नहीं हुई, तो नए साल 2026 में आपको कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, नया साल 2026 में सबसे पहला बड़ा बदलाव सीधे वाहन चालकों से जुड़ा सामने आ रहा है। 1 जनवरी 2026 से सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया जा रहा है। अब बिना आरटीओ की अनुमति गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन करना भारी पड़ सकता है। साइलेंसर, हॉर्न, तेज साउंड सिस्टम या गाड़ी का रंग बदलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर वाहन से 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज पाई गई, तो गाड़ी जब्त होने के साथ साथ लाइसेंस भी सीज किया जा सकता है। इसके अलावा HSRP नंबर प्लेट अब हर हाल में जरूरी होगी, खासकर 1 जनवरी 2019 से पहले रजिस्टर वाहनों के लिए। बिना HSRP पकड़े जाने पर भारी चालान लगेगा। 4 पहिया और कमर्शियल वाहनों के लिए फ्यूल टाइप वाला कलर कोडेड स्टिकर भी अनिवार्य होगा, नहीं तो पहली बार 5,000 रुपए और दूसरी बार 10,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। वहीं नई बाइकों में पीछे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा के लिए सेफ्टी कवर जरूरी किया जा रहा है। साफ है कि 2026 से वाहन चलाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं 2026 के अगले अहम बदलाव की तरफ, जो हर घर के राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कागज नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं, नकद सहायता और सामाजिक सुरक्षा का मुख्य आधार बन जाएगा। नए नियमों के तहत प्रति व्यक्ति मिलने वाला अनाज बढ़ाया जाएगा और KYC व आधार लिंकिंग पूरी तरह अनिवार्य होगी, ताकि फर्जी कार्ड और गलत लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। राशन कार्ड बनवाने, अपडेट कराने और सुधार की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। भविष्य में महिला सहायता, पेंशन, उज्ज्वला गैस, जनधन भुगतान, ई श्रम लाभ और यहाँ तक कि पीएम किसान जैसी योजनाओं का फायदा भी राशन कार्ड से जुड़ी डिजिटल पहचान के आधार पर मिलेगा। साफ शब्दों में कहें तो जिनका राशन कार्ड सही तरीके से लिंक और अपडेट रहेगा, उन्हें लाभ मिलता रहेगा, और जिनके दस्तावेज अधूरे होंगे, वे 2026 से कई सरकारी फायदों से बाहर हो सकते हैं। अब बात करते हैं 2026 के अगले बड़े बदलाव की, जो बुजुर्गों और पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से पेंशन और सीनियर सिटीजन सुविधाओं को पूरी तरह सीनियर सिटीजन कार्ड से जोड़ा जा रहा है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की पेंशन प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें जीवन प्रमाण पत्र, आवेदन और सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि बुजुर्गों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और पेंशन बिना रुकावट सीधे खाते में पहुंचे। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता, कैशलेस इलाज, बैंकिंग में अलग काउंटर, यात्रा में रियायत और कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं भी सरकार की तरफ से दी जाएंगी। यानी 2026 से सीनियर सिटीजन कार्ड बुजुर्गों के लिए सिर्फ पहचान पत्र नहीं रहेगा, बल्कि उनकी पेंशन, सम्मान और सरकारी सुविधाओं की मास्टर चाबी बन जाएगा। जिनका यह कार्ड अपडेट नहीं होगा, उन्हें इन सुविधाओं का पूरा लाभ लेने में परेशानी भी हो सकती है। और अब बात करते हैं 2026 के अगले बदलाव की, जो आम आदमी के लिए थोड़ी राहत लेकर आ सकता है। 1 जनवरी 2026 से गैस और ईंधन के मोर्चे पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। नए साल से CNG और घरेलू PNG गैस की कीमतों में कटौती की तैयारी की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 से 3 रुपए तक की बचत हो सकती है। इसका सीधा फायदा टैक्सी ड्राइवरों, ऑटो चालकों और PNG इस्तेमाल करने वाले घरों को मिलेगा। कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड में टैक्स कम करने के फैसले के बाद CNG और PNG और सस्ती हो सकती हैं, जहां 2026 की शुरुआत में कई चीजें महंगी होंगी। वहीं गैस और ईंधन से जुड़ा यह बदलाव आम आदमी के लिए महंगाई से थोड़ी राहत देने वाला साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं 2026 के अगले बड़े बदलाव की तरफ, जो सीधे देश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी
2026 से पीएम किसान योजना को लेकर भी बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। नए नियमों के तहत कई राज्यों में पीएम किसान का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी और राशन कार्ड से लिंकिंग को अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके और योजना का पैसा सिर्फ असली किसानों तक पहुंचे। इसके साथ ही सरकार स्तर पर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि सालाना मिलने वाली 6,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए या 12,000 रुपए किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। जिन किसानों के दस्तावेज पूरे और अपडेट रहेंगे, उनकी किस्त बिना रुकावट आएगी, जबकि जिनका रिकॉर्ड अधूरा है, उनकी अगली किस्त अटक सकती है। अब बढ़ते हैं 2026 के अगले बदलाव की तरफ। सफर करने वाले आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेगा। 1 जनवरी 2026 से बस किराए में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई राज्यों में सरकारी और निजी बसों के किराए में 18% तक बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। इसका मतलब यह है कि जो सफर अभी तक सस्ता माना जाता था, वह नए साल से महंगा हो सकता है। इसका सीधा असर नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और रोजाना बस से आने जाने वालों के मासिक बजट पर पड़ेगा। परिवहन विभाग का तर्क है कि डीजल की कीमत, मेंटेनेंस और ऑन ऑपरेशनल खर्च बढ़ने की वजह से किराया बढ़ाना जरूरी हो गया है। लेकिन आम यात्रियों के लिए यह फैसला महंगाई का एक और झटका साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, भारतीय रेलवे से जुड़ा कई बड़े बदलाव भी सामने आ रहे हैं। रेलवे ने टिकट बुकिंग और यात्रा नियमों को पूरी तरह सख्त, डिजिटल और कंट्रोल्ड बनाने का फैसला किया है। अब वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में सफर करना लगभग खत्म किया जा रहा है। आगे से वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। इसके साथ ही एडवांस टिकट बुकिंग की सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है, ताकि एजेंटों और दलालों की पकड़ कमजोर हो और आम यात्रियों को टिकट मिलने का मौका बढ़े। तत्काल टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड की सुविधा भी खत्म की जा रही है। इतना ही नहीं, तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक एजेंट टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। कुल मिलाकर 1 जनवरी 2026 से रेलवे का यह नया सिस्टम दलाली और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाएगा। लेकिन जो लोग वेटिंग टिकट के भरोसे या महीनों पहले यात्रा प्लान करते थे, उनके लिए यह बदलाव झटका साबित हो सकता है। अब बात करते हैं 2026 के अगले बड़े बदलाव की, जो सीधे आपकी बैंकिंग आदतों और पैसे से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग सेक्टर में नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं और इनका असर हर खाता धारक पर पड़ेगा। अब सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज सभी को एक सा नहीं मिलेगा, बल्कि आपके खाते का औसत बैलेंस, लेन देन और अकाउंट की एक्टिविटी देखकर तय किया जाएगा। कम बैलेंस और लंबे समय तक निष्क्रिय खातों पर ब्याज कम हो सकता है। इसके साथ ही एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज अब ट्रांजैक्शन की संख्या पर नहीं, बल्कि निकाली गई रकम के आधार पर लगेगा, जिससे बार बार छोटी रकम निकालना महंगा पड़ सकता है। एफडी को समय से पहले तोड़ने पर पेनल्टी और ज्यादा सख्त होगी, खासकर लंबी अवधि की एफडी पर। चेक क्लियरेंस के लिए एआई आधारित सिस्टम लागू होगा, जिससे फर्जी चेक पर रोक लगेगी और भुगतान तेज होगा। यूपीआई में बिना इंटरनेट पेमेंट और बायोमेट्रिक सुरक्षा जैसे नए फीचर आएंगे। केवाईसी नियम भी सख्त होंगे और 12 महीने तक लेन देन न होने पर अकाउंट डोरमेंट घोषित कर दिया जाएगा, जिससे एटीएम और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं बंद हो सकती हैं। कुल मिलाकर आरबीआई के इन नए नियमों का साफ मतलब है कि 2026 से वही खाता धारक फायदे में रहेंगे जो अपने अकाउंट को एक्टिव और अपडेट रखेंगे। अब बढ़ते हैं 2026 के अगले बड़े बदलाव की तरफ, जो सीधे आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से आधार कार्ड को लेकर अब तक का सबसे असरदार बदलाव लागू होने जा रहा है। अब आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और पेंशन जैसी सुविधाओं की मुख्य चाबी बन जाएगा। नए नियमों के तहत जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है, उनके लिए अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी आखिरी तारीख 14 जून 2026 तय की गई है। अगर समय रहते आधार अपडेट नहीं कराया गया, तो पीएम किसान, पेंशन, बैंकिंग सुविधाएं और सब्सिडी जैसी योजनाएं अटक सकती हैं। इसके साथ ही आधार को पैन, राशन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट से लिंक करना और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लग सके। सरकार क्यूआर कोड आधारित नए आधार कार्ड की तैयारी में भी है, जिसमें पता और जन्म तिथि जैसी जानकारी कार्ड पर छपी नहीं होगी, बल्कि क्यूआर कोड के अंदर सुरक्षित रहेगी। यूआईडीएआई आधार अपडेट प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना रहा है, जिससे मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे जानकारी अपडेट की जा सकेगी। अब बात करते हैं अगले बड़े बदलाव की, जो आम जनता के लिए राहत लेकर आने वाला है।
1 जनवरी 2026 से हेल्थ सेक्टर में एक ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है जिसका सीधा फायदा हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। खास तौर पर पंजाब में नए साल से एक नई स्वास्थ्य योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना में गरीब अमीर का फर्क नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और सामान्य परिवार सभी इसके दायरे में आएंगे। इलाज, ऑपरेशन, जांच, दवाइयां और आईसीयू जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी। मतलब बीमारी के समय अब जेब से भारी खर्च करने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। सरकार का साफ उद्देश्य है कि इलाज की वजह से कोई भी परिवार आर्थिक रूप से न टूटे और अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े। ऐसे में 2026 से हेल्थ सेक्टर में यह बदलाव आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले बड़े बदलाव, जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी जेब और आपके अधिकारों से जुड़े हुए हैं। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस न करे।